अब आप देख सकते हैं कि लाइट हमारी जल रही है। हमने बटन लगाया, सिर्फ असेंबली हमारी ख़राब हो चुकी थी। हमने लाल वाला ही बटन आता है, मार्केट में मिल जाता है, हमने ये लगाया है। इससे हमारी क्या हुआ, लाइट अब जल रही है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, 2 पॉइंट, एक हाई, एक लो, और तीसरा क्या होता है, ऑफ का होता है। ये आपने क्या करना है, लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, हेडलाइट को खोलना पड़ेगा। पहले आप क्या करें, दोनों तरफ से स्क्रू खोल लें। तो स्क्रू खोलने के बाद हेडलाइट हमने क्या करा, बाहर निकाल लिया। अब हम इसकी हेडलाइट के बटन आपको दिखाते हैं, ये बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। सही है, अब हमने क्या करना है, नई असेंबली हमारी बहुत महंगी आ रही है, 500-600 रुपये की आ रही है। तो हमने ये 100 रुपये का बटन ले लिया है, 80-100 रुपये का आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये 3 पॉइंट का बटन है, तो ये मिलेगा आपको कितने का, 100 रुपये का मिलेगा। और अगर 1 पॉइंट का जो होता है वो मिलता है आपको कितने का, 80 रुपये का। तो हमने ये 100 रुपये का ले लिया है। अब हम इसको लगा लेते हैं। आपने इसी तरीके से जहाँ आपका दिल करे, जिस तरीके से आपको लगाना उस तरफ से लगा लें। मगर हमारे को इजीली इस जगह पे लग रहा है, हैंडल वाली साइड पे, तो हम इसको क्या करते हैं, इजीली हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं कि हमें यहाँ से आसानी हो सकती है लाइट ऑन करने के लिए और ऑफ़ करने के लिए। तो हम इस बटन को इस तरीके से लगाते हैं। बटन लगाने के बाद हमने क्या करना होता है, इसके जो दोनों स्क्रू हैं हम उसको टाइट कर लेते हैं। टाइट कर लेंगे, फिर हमारे क्या होगा, ये बटन इस जगह पे लग जाएगा। और ये कि इसको इतना टाइट करना है कि ये मतलब घूमे ना। अक्सर ऐसा होता है, लूज़ रहता है, तो फिर क्या होता है, बटन दबाएंगे, बटन क्या करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, परेशानी होगी। इसलिए इसको इतना टाइट कर लेंगे ये कि ये बटन दबाने पे कि घूमे ना। सही है ना, जिस तरीके से आपको दिखा रहे हैं इसमें देख लें आप, ऑन के ऑप्शन 2 हैं, एक ऑफ ऑफ का ऑप्शन है। मतलब ऑन जो 2 हैं, एक हाई है, एक लो है, और तीसरा क्या है, ऑफ है। ठीक है, अब हम इसकी वायरिंग को क्या करते हैं, हेडलाइट केस के अंदर से अंदर कर लेते हैं हेडलाइट के। फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर 3 वायर होते हैं, एक रेड वायर होता है, ठीक है, और 2 वायर होते हैं ब्लैक कलर के। अब आपने क्या करना है, इसके जो पुराने वायर जो हमारे होल्डर में लगे हुए थे, आपने क्या करना है, उस वायर को क्या करना है, निकाल लेना है। अच्छा, आप देखें जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तरीके से आपने करना है। ठीक है, अभी जो पुराने वायर लगे हुए थे, अब हम क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं। टेपिंग वगैरह जो हुई हुई है, सब आपने टेपिंग वगैरह हटा के आपने इस वायर को हटा लेना है। जो वाइट वायर होगा उसको भी अलग कर लेना है, और जो ब्लू वायर था उसको भी अलग कर लेना है। ठीक है, हम दोनों वायर अलग कर लिए। हमारी बाइक का येलो वायर छोटा था, इस वजह से हमने फ्रोजी वायर लगाया है। आपने क्या करना है, येलो वायर के अंदर ही करंट चेक करना है, इसमें देखें करंट आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इस वायर को, रेड कलर का जो वायर था हमारे असेंबली के, जो हमने बटन लगाया है उसके अंदर से आ रहा है, रेड वायर के अंदर लगाएंगे। तो फिर हमारे दोनों जो पॉइंट है, हाई और लो के अंदर फिर करंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने सेम ऐसे ही करना है। अब देखें इस तरीके से, अब तो हम दोनों पॉइंट चेक कर लेते हैं। देखें एक पॉइंट में करंट आ गया, अब दूसरे वाले में चेक कर लेते हैं, बटन उस तरफ से दबा के। अब देखें दूसरे पॉइंट के अंदर भी क्या, देखें करंट आ चुका है। ठीक है ना, अब दोनों पॉइंट में करंट आ रहा है। अब इसको आप हाई लो मतलब कहीं पे भी लगा सकते हैं, आप ब्लू वाले में भी लगा सकते हैं, वाइट वाले में, कोई से भी कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट वाला जो था, अब हमने उसको आपने वाइट कलर के वायर में जो ना लगा दिया, और दूसरा जो वायर था अब हम क्या कर लेते हैं, उसको ब्लू वाले वायर में लगा लेते हैं। अच्छा, लगाने के बाद फिर हम चेक करना लाजमी है कि भाई हम चेक कर लें भाई हमारा पॉइंट जल भी रहे हैं, नहीं जल रहे, या बटन सही भी है या ख़राब है। चलो चेक कर लेते हैं, बाइक स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, हम बाइक स्टार्ट करवा ली है अब हमने। अब स्टार्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले बटन ऑन करते हैं, अब चेक करते हैं। बटन ऑन कर दिया है, अब देखें लाइट जल रही है। अब एक पॉइंट चेक कर लिया, जल रहा था, अब हमने दूसरा पॉइंट भी चेक कर लिया, दोनों जल रहे हैं। अब हम बंद करके चेक करते हैं, बंद भी हो रहा है। ठीक है, ओके, वायरिंग ओके हो गई हमारी। अब हमने क्या करा था, जो जो वायर कनेक्ट कर रहे थे उस पर हम क्या करते हैं, टैपिंग कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और आपस में जो ना ज्वाइंट ना हो, चिपके ना, जिसकी वजह से क्या हो, वायरिंग ख़राब ना हो, जले ना। इसकी वजह से हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से आपने टैपिंग कर लेना है। याद रखिएगा, जब भी आप होल्डर के वायरिंग को लगाएं, ब्लू और वाइट और जो येलो वायर था आप उसको लगाएं, तो लाजमी टेपिंग अच्छी तरीके से करें, क्योंकि इसके एक तार भी अगर किसी से टच हो जाता है तो हीटअप की वजह से फिर क्या होगा, आपकी पूरी वायरिंग हिल जाएगी। ठीक है, तो आपने अच्छी तरह से टेपिंग करने के बाद फिर क्या करना है, अब अपने देखते हैं, ये देखें अक्सर बाइकों में क्या होता है, बाइक की तीलियाँ लगा देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बाइक वालों को मसला होता है कि भाई इसकी जो ना लाइट अंदर जा रही है, लूज़ हो रही है, हिल रही है, खड्डों के अंदर आवाज़ कर रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके हेडलाइट के क्लिप आते हैं जो मार्केट से आपको 20 या 30 रुपए के मिल जाएंगे। ठीक है, आपने वो लेना है। लेने के बाद आपने उसमें स्क्रू होते हैं और क्लिप होते हैं, आप स्क्रू आपने इस जगह पे लगाना है जिस तरीके से आपको दिखा रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, इसका स्प्रिंग लगाना है बीच के अंदर। स्प्रिंग लगाने के बाद फिर आपने इसको इसके अंदर ऐसे लगाना है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो नट होता है ऊपर का, आपने वो लगाने के बाद फिर आपने 4 मुका स्क्रू ड्राइवर लेना है। स्क्रू ड्राइवर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, इस जो स्क्रू है इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। अच्छा, इसको अभी आप नॉर्मली टाइट करिएगा कि बस नॉर्मल टाइट हो जाए कि आपकी हेडलाइट हिले ना। ठीक है ना, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, क्योंकि बारीक होते हैं ना, इसकी क्लिप वगैरह टूट ना जाए। नॉर्मली टाइट कर दिया अब हमने। अब हम क्या करेंगे, अब इसके हम क्लिप लगा लेते हैं। अच्छा, इसकी क्लिप लगाने से फ़ायदे क्या होता है कि जो आपके जो हेडलाइट है वो कभी भी आवाज़ नहीं करेगी खड्डों में। और दूसरी बात ये कि अभी हमने स्क्रू भी लगा दिया, क्लिप भी लगा दिया, अभी हेडलाइट आपकी
अब आपका ये मसला नहीं आएगा। आप सिर्फ़ एक ये क्लिप वाला काम करते हैं, अगर आपकी हेडलाइट लूज़ होती है या निकल जाती है बार-बार, तो आप ये क्लिप लगा लें, इंशाल्लाह फिर ये मसला आपके लिए नहीं आएगा, ठीक है? इस तरीके से आप जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, इस तरीके से आप क्लिप लगा लें, ठीक है? तीनों क्लिप लगेंगे, 1 2 आगे लगेंगे और 2 बराबर-बराबर में लगेंगे और आपका एक हेडलाइट का स्क्रू लगेगा। ये लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर भी करिएगा, ठीक है? हम अभी ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो काम में भी और जो आपके साथ परेशानी होता हो, और ये भी आपके साथ एक मसला होगा हेडलाइट का, ये भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। आप हमारी वीडियोस देखें और ये काम करें, इंशाल्लाह आपको इस चीज़ से फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है? हमारा यही प्रोसेस होता है कि आप हमारी वीडियो से कोई भी ना कोई काम सीखें, ठीक है? अब हम इसको हेडलाइट को लगा लेते हैं। स्क्रू लगाने से पहले हम इसकी लाइट चेक कर लेते हैं पहले। अब हमने बाइक स्टार्ट करी हुई है, अब हम लाइट चेक कर रहे हैं, हमारे दोनों पॉइंट काम भी कर रहे हैं और देखें हाई लो भी काम कर रहा है और हमने बंद भी कर दिया, बंद भी हो रहा है। दोनों तरफ से स्क्रू लगा लेते हैं, तकरीबन लाइट हमारी कंप्लीट हो गई है। स्क्रू टाइट करने के बाद हम आपको एक दफ़ा और चेक कराते हैं कि हमारी लाइट कंप्लीट हुई या नहीं हुई, हाई लो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है? दोनों स्क्रू टाइट कर दिए, अब हम आपको चेक कराते हैं। ये देखें एक हाई भी काम कर रहा है, अभी देखें ये लो भी काम कर रहा है। अब हम बंद कर लेते हैं हेडलाइट को, अब हेडलाइट बंद भी हो गई है, ठीक है? आप बटन भी चेक कर सकते हैं, हाई लो सही काम कर रहा है। चलिए इसी तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे, मिलते रहते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।